शिवनी बालाघाट नेशनल हाईवे के ग्राम धारना से लगे कोरिया सोनी ढाबा के सामने खड़े पेट्रोल डीजल टैंकर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं इस हादसे में ढाबे के पास खड़े युवक की जलने से मौत भी हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीओपी और थाना प्रभारी की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते हुए टला। जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड 2 गाड़ियों ने 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही मामले को लेकर बरघाट पुलिस जांच में जुट गई है। सिवनी बालाघाट हाईवे रोड पर और ये ग्राम कोड़िया है। पीछे ढाबे देख रहे हैं और यहाँ लगभग 15 से 20 मकान है। लगभग यहाँ की जनसंख्या 300 करीब होगी। टैंकर में आग लगी थी। रात को 2 किलोमीटर तक का एरिया को पूरा ब्लॉक कर दिया गया था। और टैंकर आप देख रहे हैं भारत पेट्रोलियम का टैंकर है। 11 से 12 की 20 की बात बताई जा रही है। टैंकर पूरी तरह जल चुका है। आप देख रहे हैं ये डीजल पेट्रोल इस टैंक में था और बाकी इसमें आधे में डीजल ऐसा बताया जा रहा है। जिस जगह टैंकर में आग लगी थी ये पीछे ढाबा हम आपको वहाँ ले चलते हैं, जहाँ पर एक नई युवक की मौत हो जाती है। और ये ढाबा है। टैंकर वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ साथ पुलिस प्रशासन का पूरा दल बल यहाँ लगा हुआ था। और ललित गठरे यहाँ पर रात को मुस्तैदी से डटे हुए थे और बरघाट से तहसीलदार भी पहुँचे थे। और 2 किलोमीटर जो ट्रैफिक को जाम किया गया था, कहीं टैंकर में विस्फोट ना हो जाए। और जो रात को घटना घटी और हमने देखा रात में कि आपका बरघाट थाने का स्टाफ मुस्तैदी से डटा हुआ था। टीआई से लेकर आप भी थे और तहसीलदार भी पहुंचे थे और 2 किलोमीटर का पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया था। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही थी रात में। और जी, जैसे ही ये जो थाना बरघाट का ग्राम कोड़िया, हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक जो पेट्रोलियम का जो टैंकर है उस पर आग लग चुकी है, क्योंकि उस पर पेट्रोल और डीजल भरे होने की संभावना थी। तो जैसे ही सूचना मिली हमने सभी को अलर्ट किया था और हमारी पुलिस फोर्स ने दोनों तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया था। हमारी जो पहली प्रायोरिटी थी कि आम जन की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता थी, तो हमने सभी लोगों को, जो आसपास के जो रहवासी थे, उनको भी इस क्षेत्र से खाली करवाया था और दोनों तरफ से काफ़ी लंबी दूरी पर हमने रोड ब्लॉक किया। इसके साथ साथ जो पहली इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि वहाँ पर एक संतोष ढाबा है, वहाँ पर आग लगी हुई है और तुरंत वहाँ पर कुछ ही समय में एक फायर ब्रिगेड पहुँच गई, जिस पे आग पर काबू पा लिया गया था। बट उसके साथ साथ जो पेट्रोल का टैंकर था उसके लिए टेंडर फॉर्म बुलाया गया सिवनी से मुख्यालय से और करीब 2 घंटे उसको लगे उस पर आग पे काबू पाने के लिए और पूरी तरह से उस आग पे नियंत्रण पा लिया। बस तक हम भी रहे, आप भी रहे यहाँ पर। एक सुबह पता लगता है कि एक डेड बॉडी मिलती है। जी, रात में जब आग पे पूरी तरह नियंत्रण कर लिया गया था, जब थाना प्रभारी बरघाट जिस ढाबे पे आग लगी थी टॉर्च लेके सर्चिंग के लिए पहुंचे, तो वहां पर 23 साल के व्यक्ति है, उनके मृत अवस्था में वहां पर बॉडी मिली थी और पहचान करवाया गया तो इसी क्षेत्र के निवासी थे। उसको फिर विधिवत वहाँ से लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया था। ये तथ्य सामने आया कि वहाँ जहाँ पर वो काम कर रहा था वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। एक इनिशियल जो ब्लास्ट था पेट्रोल का, डीजल का, वो उस घटना क्षेत्र पे हुआ था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। यहाँ पहुंचे हुए हैं, इस घटना की जानकारी लगी इन्हें भी। इसमें मैंने न्यूज़पेपरों के माध्यम से और यहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ग्रामीण वासियों के माध्यम से जो खबर लगी उसमें बहुत ही ये दर्दनाक घटना है। तो आज मुझे लगा कि मुझे अपने क्षेत्र में जाना चाहिए और इस चीज़ के लिए, ऐसी घटना जो लोगों के दिल को छू रही है, ऐसी घटना लोगों के लिए एक पीड़ा का विषय बनी हुई है। आपके द्वारा मैं अपनी बात जिला प्रशासन से करना चाहता हूँ। जो ये घटना यहाँ पे घटी है उसके लिए लोग डीजल का टैंकर में विस्फोट हुआ और मृतक पंकज रांगडाले, उसके लिए मैं प्रशासन से मुआवजे की मांग करता हूँ। हमारा जिला प्रशासन, हमारा बरघाट का प्रशासन क्या कर रहा है? मैं इनसे, आपके द्वारा मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे कभी देखा नहीं गया? क्या पुलिस प्रशासन का रवैया इतना ढीला है? क्या लोगों के घरों में आग लगेगी और लोगों की मृत्यु होते रहेगी? मैं आज प्रशासन से इस बेहद मार्मिक घटना पे इस मृतक पंकज रांगडाले के लिए बड़ी मुआवजे की राशि की मांग करता हूँ। बाजू में खड़ा था टैंकर। वो अपने आप कैसा भस्ट हुआ हमको नहीं मालूम। हम अंदर ही थे ढाबे के। हमको ड्राइवर क्या कर रहा था? टैंकर ड्राइवर खाना खा के बस बैठा हुआ था तख्त के ऊपर। जैसी आग लगा टैंकर वैसी ड्राइवर दौड़ते गया। भस्ट यही हुआ पहले एक बार, जब आग लगी यहाँ से चिंगाल से निकली के ऊपर से निकली, मैंने देख नहीं पाया। आवाज बहुत जम से हुआ जब हम बाहर निकल पाए। तो फिर ड्राइवर ने क्या स्थिति संभाला, कैसे गया? ड्राइवर ने जो देखा जलते हुए वैसी टैंकर बढ़ा करके आगे, हाँ, जान बच जाए। और घर वर बाजू में थे, इस वजह से जान बचा। ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर टैंकर ले गया। टाइम में देखे कि आग लग गई, आवाज चिल्लाने की आई, सभी लोग आगे देखने के लिए यहाँ पे। टैंकर कहाँ खड़ा था जब? टैंकर
अच्छा, जब आग लगी तो फिर यहाँ पे कम से कम 15-16 मकान है। कितने लोग? 200 पार हो गए होंगे पूरे। 200 के ऊपर है। हाँ, खाली करो बोले कम से कम 500 मीटर दूर चले, गाँव पूरा खाली कर दी टैंकर पूरा। आप कहाँ रहते हैं? आप कौड़िया इतनी दहशत थी रात का माहौल देखकर, जो आग लगी और पूरे परिवार सहित आप सबको लेकर चले गए। चली और बहुत दहशत थी। लगी थी आग, अब यहाँ पे लगी हुई देखे बस फिर घटना हुई रात में, टैंकर में अचानक आग लगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अचानक आग कैसे लग जाती? अब पुलिस पूरे एंगल से जांच कर रही है और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ललित गठर जी का कहना है। खबर भारत से संजय काड़े, कैमरा पर्सन राजेश पटेल के साथ।